सच्चिदानंद गौरंगानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद महात्माओं। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तरुबेन। जय सच्चिदानंद तृप्ता। कैसे विनोद जी के? हाँ, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तृप्ता जी, आप त्रिमंत्र फॉलो कीजिएगा। हाँ जी। ओके केशवानंद जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवजायानम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपनासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ जी। ओके। ये पद है वर्तावे आत्म ज्ञान। इसमें है जो ये बता रहे वर्तावे आत्म ज्ञान रियल से अक्रम ज्ञान, मतलब जो कि आत्म ज्ञान को वर्ताओ बोल रहे हैं, ऐसा रियल है अक्रम विज्ञान। सही है ना? हाँ सही है। हाँ, फिर दूसरा ये पूछना था, ये भूख तरस ने ठंडी के गर्मी, डांस मच्छर ना उपद्रव समता। डांस मच्छर ना मतलब क्या बता रहे हैं उसका? मतलब ये कोई भी संजोग हो, भूख का संजोग हो, तरस का संजोग हो, ठंडी का संजोग हो, गर्मी का संजोग हो, डांस करते हो नहीं करते हो, मच्छर के संजोग हो, मतलब संसार में कितने सारे डांस मतलब कि वो मतलब गाना बजाना करते हो ऐसा? हाँ, वो भी, और मन वचन काया भी डांस होता है ना। वो भी तो कितना डांस करवाता है। अच्छा, ऐसा मतलब इसके अंदर डेप्थ होता है, कविराज के पद के अंदर तो इतना डेप्थ होता है ना, तो कभी कभी मैं भी अचरज पामता हूँ। तो एक तो डांस का संजोग हो, वो बाहर का स्थूल संजोग है, पर अंदर मन वचन काया भी डांस करते हैं। अंदर के मच्छर भी होते हैं, बाहर के भी मच्छर होते हैं। तो इस पद के अंदर मतलब क्या होता है, कविराज के अंदर दो दो मीनिंग्स समाई हुई होती है। अंदर के मच्छर भी होते हैं। अंदर के भी मच्छर होते हैं कि दादा बोलते कि आधा बदा मच्छरों बहु हैरान करी नाख्या छे, अंदर ना मच्छरों आखो दिवस करड़िया करे, मतलब वो अपने को काटते रहते हैं। मच्छर का स्वभाव क्या है? काटने का। तो ये मधुवचन का भी कितने सारे बड़े मच्छर है जो दिन रात अपने को काटते रहते हैं। तो ऐसे सब संजोग के अंदर ये उपद्रव यानी उनका जो उत्पन्न होता रहता है आखा दिन, ऐसे जो संजोग उपद्रव होते रहते हैं, उसके अंदर समता रहे, ऐसा विज्ञान दिया है दादा ने। ऐसे संजोग के अंदर समता रहे, ऐसा दादा ने ज्ञान दिया है। और ऐसा दादा को प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संजोग में हमारा समता रहे। समता मतलब क्या? कौन से भी संजोग आए हमारे सामने, उसके अंदर हमारी समता रहनी चाहिए। अच्छे संजोग हो या तकलीफ वाले संजोग हो। जी, समझ गए।
हाँ तो लिखा है वस्त्र परिधाने गमता अनगमता, ठीक है। आसन चर्या ने शय्ये निर्ममता, मतलब कि वस्त्र अच्छा, परिधान अच्छा मन पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। आसन चर्या ने हाँ शय्ये निर्ममता, ये दूसरा हाँ। लाइन थोड़ा बताइए। आसन चर्या मतलब जो भी हम संजोग में रहते हैं, जो भी आसन चर्या, चर्या मतलब क्या, जो दिन की चर्या होती है, हर 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 जो हमारे शरीर के साथ जो भी क्रियाएं होती है, आसन की क्रिया होती है, उसमें कहीं भी हमको ममता नहीं रहे, कोई भी संजोग में हमको ममता नहीं रहे। आसन स्थान लिखा हुआ था डिक्शनरी में। हाँ हाँ, तो स्थान लिखा हुआ है जो हाँ जगह। मतलब, हाँ मतलब समझो भाई, अपने को आसन करते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, जैसे भी आसन हमको मिलता है, कोई अच्छी जगह मिल गई तो वो हमारा आसन चला बहुत अच्छा मिल गया, कोई जगह नहीं मिली, जैसे दादा भगवान बोलते हैं कि हमको तो कभी बिस्तरा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी हमको आसन करना हो तो हम एक शतरंजी डाल के भी बैठ जाते हैं। मतलब कहीं भी हमको इसी जगह पे बैठने का या इस आसन में रहने का किसी भी चीज की ममता नहीं होती है, ममता। इसके लिए तो इसको केवल ज्ञान की स्थिति में क्या होता है, जो भी संजोग आए, जंगल का संजोग आए या कहीं आसन अच्छा मिला तो संजोग आए, या कोई भी संजोग आए, उसमें हमको ममता नहीं रहती है। ऐसे ये लाइन जो है मतलब दादाजी का गुण बता रही है, ऐसा हाँ, होता नहीं। वस्त्र परिधान है गमता और गमता, मतलब दुनिया के कोई भी गमता मतलब अच्छे या ना अच्छे संजोग में, आसन अच्छा आश्चर्य मिला या नहीं मिला, पर कहीं भी हमारी ममता नहीं रहती है। ठीक है। फिर है वद उपसर्गे यद अयाचक वृत्ति, अलाभ रोगो कंटक तृण वृत, चित मन विभाव जान। हाँ, वद उपसर्गे मतलब उपसर्ग जो आते हैं, हाँ, वध या गट उपसर्ग जो आते हैं, अयाचक वृत्ति मतलब उसके लिए कोई याचक वृत्ति नहीं है भाई, ये याचना हो उसके लिए, किसी भी प्रकार की याचक वृत्ति नहीं है कि भाई अयाचक वृत्ति रहती है। कुछ किसी भी प्रकार के उपसर्ग आते हैं, अलाभ रोगो कंटक तृणवत, अलाभ मतलब जो भी कहीं भी लाभ मिलता हो, या रोगो होते हो, या कंटाला आता हो, तृष्णा होती हो, तृणवत, चित्त मड़ विभाव जान। चित्त का मतलब क्या है कि तू उसको ये विभाव में आया या अविभाव में आया, उसको तू जान। तृणवत होता है कि जो छोटा, बहुत छोटा होता है, तुच्छ तुच्छ होता है हाँ, तृणवत। तृणवत, तुच्छ तुच्छ। हाँ, हाँ तो रोगो कंटक मतलब कांटे के समान जो है वो, हाँ, कांटे के समान, बरोबर। मतलब ये रोग है, अलाभ है, ये कांटे के समान, और तुच्छ ऐसा तृणवत है मतलब तुच्छ है, तुच्छ है। अच्छा, तो चित्त मड़, हाँ मतलब उनके उनको उनको असर नहीं करती, ऐसा बोलना चाहते हैं। हाँ, कुछ अच्छा, भी अब उपसर्ग आवे तब वो ये अपने को असर नहीं करती है। वो फर्स्ट बार बार को फर्स्ट में वो सेंटेंस आता है ना, वर्तावे, वो थोड़ा ऊपर का फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वर्तावे आत्म ज्ञान रियल चे अक्रम ज्ञान, मतलब वो कविराज क्या कहना चाहता है कि ये आत्म ज्ञान और अक्रम ज्ञान की क्या महात्मता है, क्या उसकी विशेषता है, वो उसने पूरा एक्सप्लेन किया है इसमें। सर्वे रिलेटिव अवस्था मात्र आत्मा आत्मा की थी जुदी जुदा से छे जुदी जाना। हाँ, मतलब हर एक अवस्था में भाई, कोई भी अवस्था हो, भूख की अवस्था हो, अभाव हो, तिरस्कार हो, मतलब गमते हो अनगमते जो संजोग आते हो, वहां पर अपने को समता में लाने का ये अक्रम विज्ञान है। चित्त मल विभाव जान। हाँ अच्छा, वो चित्त जो है वो मल स्वरूप है और विभाव स्वरूप है, उसको जानना। को जानो। हाँ ज्ञान मा अगर्व अज्ञे उपेक्षय विनाशी पर्याय अभिप्राय नहीं। हाँ, ज्ञान में अगर्व मतलब ज्ञान में अगर तो आप आ गए, बहुत बड़ा ज्ञान में आ गए, तो भी उसमें गर्व नहीं है, क्योंकि वो कौन सी अवस्था से वो आया ज्ञान, कौन से हिसाब से ज्ञान में आया, वो उसका पूरा रहस्य तो आपको अभी पता चल गया कि ज्ञानी की कृपा से वो ज्ञान में आ गए। पर उधर कोई भी प्रकार का गर्व नहीं रहता है, अगर्व रहता है। अग्नि उपेक्षे, पर उस उपेक्षा के साथ अग्नि मतलब अज्ञान, अज्ञान के उपेक्षे ज्ञान में आ गए तो कहीं भी प्रकार का गर्व नहीं रहता है।
अज्ञान मतलब अज्ञान में उपेक्षा रहती है, ऐसा ऐसा पता है? उपेक्षे मतलब उसके अनुलक्षी, उपेक्षे। अच्छा, हाँ उसके उसके उपेक्षा में, अच्छा हाँ, ठीक है। तो उसके उपेक्षा में जो है ज्ञान में कोई गर्व नहीं रहता है, गर्व नहीं रखना चाहिए। हाँ, विनाशी विनाशी पर्याय, विनाशी पर्याय अभिप्रायज नहीं। हाँ, तो जितने भी विनाशी पर्याय आते हैं उसके वहां पर हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं। विनाशी अविनाशी जितने भी पर्याय है उसके वहां पर, क्योंकि वो हमारे हाथ की सत्ता ही नहीं है। अभिप्रायज नहीं कि भाई ये विनाशी है, ये क्या है, मतलब ऐसे संजोग में अपना कुछ का कोई अभिप्राय ही नहीं। वो तो हमारे हमारे को विनाशी जो भी पर्याय है वो पुद्गल का है, बरोबर। अविनाशी हमारी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो वहां पर कोई अभिप्रायज नहीं है, मतलब 100% ट्रूथ है। समकिते अवगाढ़ फाइलो न ज्ञाता, हाँ, प्रज्ञा परिशामा निश्चल शुद्धात्मा। आत्मा। हाँ, समकिते अवगाढ़, कितना बड़ा अवगाढ़ हुआ है। जो समकित मिल गया तो फिर क्या हो गया, उसके सामने फाइल का खाली में क्या हो गया, ज्ञाता दृष्टा हो गया। समकित मिलने की वजह से, वो नहीं मिले तो इतना बड़ा अवगाढ़ खुल ही नहीं सकता है। और उसके सामने उसके बाद फाइल, फाइल का शब्द भी बाद में आता है, पर सबसे पहले समकित होता है। उसकी वजह से जो उसका अवगाढ़ हो गया, तो फाइलों का हम क्या बन गए, सिर्फ ज्ञाता बन गए। प्रज्ञा परिचय में निश्चल शुद्धात्मा, अपना जो प्रज्ञा प्रकट होता है समकित के बाद में, उस परिचय में निश्चल, निश्चय 100% क्या है, शुद्धात्मा है। प्रज्ञा प्रज्ञा चेतती, इसलिए जो है वो परिचय में शुद्धात्मा पद में रखती है, रहती है। हर एक पल, हर क्षण वो निश्चय में शुद्धात्मा का पद ही रहता है। स्वभाव सन्मुख ध्यान। ध्यान, हाँ, पोते खुद के स्वभाव में आ गए, भगवान के सन्मुख हो गए, तो ऐसा कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसा ध्यान खुला होता है अक्रम विज्ञान में। जैसे सन्मुख ध्यान मैं समझा नहीं, सन्मुख ध्यान क्या? सन्मुख मतलब उनके सामने, सन्मुख मतलब हमारे आंखों के सामने, और कोई ध्यान ही नहीं रहता है। सन्मुख मतलब हमारे आंखों के सामने, सन्मुख हमारे साथ जो रहता है हमेशा। तब वो, कब वो ध्यान खड़ा तैयार होता है, जब हम खुद के स्वभाव में आ जाते हैं। मतलब ये ध्यान मतलब शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं? हाँ, जो चार, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सन्मुख का ध्यान है। सन्मुख ध्यान मतलब आत्मा का ही ध्यान। अच्छा, आत्मा का ध्यान। हाँ, उपसर्गों ने परिचय पर्याय। देखी विभावी खंडान। उपसर्गो मतलब कितने सारे उपसर्ग आवे, जैसे महावीर स्वामी, जितने भी तीर्थंकर भगवान आए तो उनके ऊपर कितने सारे उपसर्ग आवे। ने परिचय पर्याय मतलब हमारे 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 खुद का परिचय, मतलब बाहर का कोई, कोई वो सब बाहर के पर्याय है। हमारा खुद का कोई पर्याय नहीं है, पर वो बाहर का भाग है। उपसर्ग को देखी विभावी खंडान मतलब उसको देखना ही है, बस वो विभाव की चीज है। हमारी देखी खंडान है, मतलब उसको खंडान का शब्द एग्जैक्टली डिक्शनरी में देखना खंडवू, खंडवू जो होता है वो हाँ, खंडान। हाँ भांगवू, तोड़वू, टुकड़ा करवा। हाँ, तो देख के उस विभाव को मतलब टुकड़े टुकड़े कर दो भाई, ये विभाव का भाग है, हमारा खुद का भाग नहीं है। वेदे आत्म ज्ञान मतलब उसका 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 देखकर उसका खंडन कर दो, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, उनको विनाश कर दो, क्योंकि उपसर्ग जो है वो बाहर के पर्याय है, वो वहां से आते खंडन, खंडन भी बोलते हैं ना, कि किसी का खंडन करना, खंडन कर दो। हाँ, सही बात है, क्योंकि एक उपसर्ग हमारे हाथ की सत्ता नहीं है, बाहर से आता है, हमारे हिसाब से आता है। पर उनको देख के, विभाव विभाव की चीज है, हमारे अंदर के भाव की चीज नहीं है, विभावी चीज है। उसको खंडन कर दो, उसको निकाल दो, उसको कूट डालो। ऐसे भेदे ते आत्म ज्ञान मतलब ऐसे जो भेद को वो समझ जाए और ऐसा उसको महसूस होता हो, तो वो आत्म ज्ञान है। भेदे ते आत्म ज्ञान। ये जो देखी अदेखी विभावी खंडान जो है, मतलब कि ये क्या बता रहे, कौन देखता है ये जो है इसका? देखिए मतलब जो उनको, आप क्या है, प्रज्ञा शक्ति जो ऊपर बताए ना, तो प्रज्ञा शक्ति अपने को बताएगी कि भाई ये उपसर्ग आए, ये ऐसे पर्याय आए हैं। उसको देख के उनको विभाव समझ, ये हमारे भाव का नहीं। ये विभावी जो ऐसा है, ये विभावी खंडान जो है, जो विभावी एक तरह का विकार है, उसको देखकर ये आत्मज्ञान भेदता है उसको, ऐसा। हाँ, ऐसे देखने से भेदे थे आत्म, जो ऐसे भेद को देखता है
उसको नहीं, वो आत्म आत्म ज्ञान जो बोलते हैं ना, उसको आप देखोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसे हाँ बोलते हैं ना, तो वो हाँ वही बता रहे हैं। हाँ, भेदे थे आत्म ज्ञान, ऐसी चीज को जो भेद में आ जाए हाँ, तो उसको आत्म ज्ञान देखकर ही वो भेद कर देता है वो। हाँ, देख कर ही भेद होता है। समझ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय महात्माओं, किसी सच्चिदानंद। को क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ ऊंचा कीजिएगा। केशव जी, किसी का अभी क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा, चलो। चलो तो फिर ओके, दादा जी की तृप्ता बात जी। है। हाँ हाँ, तृप्ता जी। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी मैं जय। ये हाँ, ये डेली कैलेंडर आया था, वैसे तो अप्रैल 17 का है हिंदी में, तो हाँ। उसमें दादाजी लिख रहे हैं कुछ लोग कपड़ों को परिग्रह मानते हैं हाँ और 108 शिष्य रखते हैं। हाँ क्या ये कपड़े काटते हैं? हाँ सच्चा परिग्रह तो यह जीवंत परिग्रह की है। हाँ थोड़ा समझाएंगे आप? हाँ हाँ, भाई दादाजी क्या बोलना चाहते हैं कि नॉर्मल जो जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, जिन्होंने दादाजी को अभी करीब से समझा नहीं है, वेद विज्ञान नहीं समझा है, केवल ज्ञान नहीं समझा है, ज्ञान क्या होता है नहीं समझते हैं, तो जो अभी किन्नर गार्डन में है, जिन्होंने अभी कुछ धीरे धीरे शुरू किया है, तो उनको परिग्रह का भी डेप्थ में पता नहीं है, डेप्थ में क्या है परिग्रह की मीनिंग। पर उनको बाहर से जो परिग्रह दिखाई देते हैं, जैसे कपड़े पहने हैं तो ये परिग्रह है, तो उसको उतार दो भाई। वो तीर्थंकर भगवान कपड़े नहीं पहनते थे तो हम भी भाई, ये बहुत बड़ा परिग्रह है, पर वो परिग्रह नहीं है। वो तो उनकी उस समय चौथियारे की ऐसी परीक्षा, ऐसा वो टाइम था, ऐसा उस समय ऐसा होता था, तो उनको ऐसा नहीं था कि भाई ये कपड़े परिग्रह है। पर बाहर के लोगों को ऐसा समझ में आया, पर दादा ने बताया कि ये दूसरे क्या समझते हैं कि भाई हमने यहाँ पर 108 शिष्य रखे हैं, तो ये जो शिष्य बैठे हुए हैं वो परिग्रह है। क्यों? क्योंकि उनको आत्म ज्ञान तो है नहीं। अगर उनके अंदर शिष्य बैठे हो 108 और उसके अंदर आप शुद्धात्मा देखो तो परिग्रह है ही नहीं, वो तो रिलेटिव भाग है जो शिष्य बैठे हैं। पर बाहर की दुनिया को ऐसा ही लगता है, अरे इस महाराज के पास 108 शिष्य बैठे हैं, कितने बड़े परिग्रह लेके बैठे। पर नहीं, क्योंकि उनको उनके लिए ये परिग्रह बरोबर है जगत की भाषा के लिए। पर दादाजी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। आज आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि दादाजी क्या बोलते हैं कि जो दिन रात मन वचन काया जिसके साथ हम सोते हैं दिन रात, वो सबसे बड़ा परिग्रह है, पहली बात। दूसरा, अंदर का परिग्रह, मतलब ये मेरा है, ये वो हमारा छूट गया ज्ञान के बाद। अभी हमारे इस विज्ञान के बाद हमारा सब परिग्रह क्यों छूट गया? क्योंकि अभी हमारी कहीं भी हमारी मूर्छा नहीं रही। अगर आपकी कोई वॉच निकाल जाए तो आपको क्या ज्ञान हाजिर होगा कि ये तो व्यवस्थित है, व्यवस्थित ने किसी को भेजा, मेरा हिसाब पूरा गया। पर अगर आपको लगे कि अरे ये तो मेरी सोने की वॉच थी और ये मेरे कितने लाख रुपए की वॉच थी, और फिर उसको आखा दिन अंदर बढ़त रहा हो, और फिर उसको ये दिखाई दे कि मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, वो परिग्रह है। अभी क्या हमारे विज्ञान के हिसाब से जहां पर मूर्छा है वो सबसे बड़ा परिग्रह है। बाकी अगर मूर्छा नहीं है तो आप अपने परिग्रह, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको हैरान नहीं करता, आप परिग्रह से सब छूटे हैं। इस परिग्रह को, ये मन वचन काय को भी दादा क्या बोलते हैं, हमको देखने का है फाइल तरीके। तो हमारा कहाँ परिग्रह रहा? कपड़े, तो दादा ने क्या बताया, हम इधर मार्केट में से जा रहे हो अचानक और कोई हमारे पूरे कपड़े उतार डाले तो हमको कुछ भी नहीं हो, हम चुपचाप सीधी तरह से घर में आके बैठ जाए। हमको ये नहीं होगा कि मेरे कपड़े उतार दिए। उसको बोलते हैं कि इनको परिग्रह जैसी चीज नहीं है। और ये दशा कब प्राप्त होती है? जो ज्ञानी की दशा में आते हैं,
जिन्होंने ज्ञान लिया है उनकी भी ऐसी दशा धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि दादा तो 356 डिग्री पे थे, तो 356 डिग्री पे भी दादा को ऐसा एक प्रकार का परिग्रह नहीं था। जब दादा ने अनाउंस किया कि हम रास्ते में हमारे कोई कपड़े उतार के जाए, तो हमको कोई इस तरह से बोले नहीं कि हमको ऐसा हो ही नहीं कि मेरे कपड़े उतार दिए, अभी मैं घर कैसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ उनके रिएक्शन आ जाए, नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप सब कपड़े निकाल दिए और चुपचाप घर आके बैठ जाए। बोलते इसको परिग्रह नहीं बोला जाता। ख्याल आया? हाँ जी, ये तो दादा की तो बहुत दशा ऊंची थी, हम लोगों का तो अभी आस्ते आस्ते हाँ, पर धीरे धीरे सब महात्मा बहुत प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि दादा हाँ ने जी। बताया ना कि भाई जब तक मेरे आपको सब ज्ञान नहीं था तब तक सब लोग 200 डिग्री पे थे, ज्ञान दे दिया तो दादा ने बोला सीधा आपने जंप मारा 320 डिग्री पे, सीधा जंप मार दिया। अभी 320 से लेके 356 तक आने के लिए हमारे यही तो धीरे धीरे प्रगति हो रही है। अभी तो हम एक दिन दादा के 356 डिग्री पे आ जाएंगे और फिर 4 डिग्री पूरी करेंगे तो उस समय केवल ज्ञान हो जाएगा। वो दादा ने बोला 1-2 अवतार बाकी है हमारा, तो वो हम उस प्रोसेस में है। धीरे धीरे हम इस तरह से प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम 5 आज्ञा में रह रहे हैं, तभी तो जाके हमारा वो स्टेज आने वाला है। पर दादा बोलते हैं कि मैंने आपके सब ब्लंडर्स निकाल दिए, अभी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उसके लिए पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ जी। हाँ, तो ये पुरुषार्थ अपने को करना है ताकि हम उस डिग्री पे पहुंच जावे और धीरे धीरे हमको दादा की तरह ही अनुभव हो, दादा की तरह ही हमारा छूटापन ना रहे, दादा की तरह ही। दादा कैसे सहज रहते थे, कैसे अपने AM पटेल में आते ही नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं आते थे, तो कितना उनका लक्ष्य रहता होगा, निरंतर अलग। ऐसे ही दादा ने हमको 5 आज्ञा दी है, जिसकी वजह से हम हर घड़ी हर पल अलग रह सकते हैं। और यही 5 आज्ञा हमको 1-2 अवतार में मोक्ष में लेके जाने वाली है। तो दादा इसलिए बोलते हैं ना कि मैंने अभी आपको कुछ करने के लिए दिया ही नहीं है, ऐसी चीज हाथ में दे दी है और वो भी कृपा का फल है। आपने कोई मेहनत नहीं की, हमने आपके ऊपर कृपा की है ताकि आपको ये संकेत मिला, आपको ये शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठा। आपको नींद में से भी कोई उठाए तो निरंतर शुद्धात्मा हाजिर रहता है। तो कैसी मैंने आप लोगों के ऊपर ये ऐसी कृपा की है दादा ने कि निरंतर लक्ष्य रहता है। प्रतीति हो गई, लक्ष्य हो गया, अभी अनुभव होना बाकी है, तो वो भी अनुभव का प्रोसेस हमारा चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम सबको महात्मा को दादा ने एकदम सीधा उठा के 200 से उठा के सीधा 320 डिग्री में पहुंचा। ऐसा कभी होता नहीं है। दादाजी क्या बोलते हैं, इट इज अ इम्पॉसिबल थिंग हैज हैपेंड। हाँ जी, हो ही नहीं सकता है कि 2 घंटे के अंदर सीधा मोक्ष का दान मिल जावे, ऐसा कभी अचरजकारी चीज बनी नहीं है पूरे यूनिवर्स में। वो 10 लाख वर्ष के बाद होती है, जब ऐसे ज्ञानी पुरुष हाजिर हो जाते हैं और हमारा पुण्य होता है, उसकी वजह से ये ऐसा कनेक्शन हो जाता है, तो सबका काम हो जाता है। और जितने को हिसाब होगा उनको ही लाभ होगा ना, जिनका जितना हिसाब लेके आया होगा। बाकी तो ज्ञानी पुरुष तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि सबको मिल जाती है। बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको मिलेगी, पर धीरे धीरे जिनको मिल गई है उनका तो जबरदस्त पुरुषार्थ चल रहा है। वो दादा ने बोला है कि जो इस आज्ञा में रहता है वो निरंतर, तो उसको 1-2 अवतार में किसी भी हालत में दादा बोलते हम गारंटी देते हैं उनको मोक्ष मिलने का। हाँ जी, आपको कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। दादा तो बस अभी तो ऐसे लगता है दादा को तो छोड़ना ही नहीं है, बस हमेशा हमारे आगे ही, हमारी आंखों के सामने ही रहे, सब कुछ उनके ऊपर अर्पित करके हर एक कर्म करें। बस निरंतर वही आज बोलते हैं ना, नहीं छोड़ू दादाजी तुमने नहीं छोड़ू। हम जब दादाजी हाजिर थे ना, तो ये पद हम बहुत गाते थे। और इतना गाते थे कि दादाजी को छोड़ने का मन ही नहीं होता था। और हम बार बार बोलते नहीं छोड़ू दादाजी तुमने नहीं छोड़ू, जे थवानी होते थाए दादाजी तुमने, मतलब जो भी होने वाला हो, मेरा साला सब शरीर बीमार हो जावे, शरीर के कटके हो जावे, पर मैं दादाजी आपको नहीं छोड़ूंगा, भले आप कुछ भी हो जावे। इसलिए वो दादाजी का वो उस समय का अस्तित्व मुझे याद आता है कि उनका जो प्रेजेंस था
इतना अट्रैक्टिव था और इतना एक्शन वाला था कि दादाजी को देखते ही अंदर सब परिवर्तन हो जाता था। ऐसा परिवर्तन होता था कि बस दादाजी आप मिल गए ना तो पूरा दुनिया का ब्रह्मांड हमारे हाथ में आ गया। अभी दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्ञानी पुरुष जो 2 घंटे में मोक्ष दे, जिनको मिलने के बाद निरंतर समाधि रहती है, निरंतर किसी भी प्रकार का दुख नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, ऐसा विज्ञान कभी हुआ ही नहीं है। हम तो रोज कल्पना कर करके थक जाते कि दादा अगर ये ज्ञान नहीं होता तो आज ऐसा प्रॉब्लम हो जाता, दादा आज ये ज्ञान नहीं होता तो आज तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होता। पर आपके विज्ञान में क्या जादू है, आपके वचन में क्या जादू है कि हर एक चीज के संजोग के सामने आपका वाक्य हाजिर हो जाता है, कोई ना कोई वचन वर्ड आपका हाजिर हो जाता है और हर एक संजोग में हमारा समाधान हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ठीक बोल रहे हैं कि अभी ऐसे, और जो आप दादा को बुलाओ तो एकदम हाजिर हो जाते हैं आंखों के सामने ऐसे। हाँ जी। और फिर ऐसे हमारा तो ऐसे होता है ना, हम दादा को याद करते हैं ना, जैसे सुबह उठ के देखते हैं तो ऐसे आंखों में आंसू आते हैं, उनको देख के प्रणाम करते हैं, ऐसा भाव आता है। मेरे को रोना क्यों आता है स्वामी जी, दादा को इतना भावुक हो जाती हूँ। नहीं, दादा बोलते हैं कि किसी के लिए रोए नहीं है। अगर ज्ञानी पुरुष के लिए आंसू बहते हैं तो वो तो आप बहुत पुण्यशाली है। हमको कितने लोग बोलते हैं कि हमको दादाजी के सामने बहुत रोने का मन होता है पर आंसू ही नहीं निकलते, तो अंदर क्या हो गया है। नहीं तो हर घड़ी आंसू निकलने चाहिए कि हमने कैसे पुरुष के साथ हमारा संपर्क हुआ, कैसे पुरुष हमारे इस धरती पे आके गए, कैसे पुरुष ने हमको क्या दे दिया है, ऐसा अहो अहो होना चाहिए। और आंसू है ना, वो तो सब विरह के सब आंसू होते हैं ना, वो धीरे धीरे हमारा सब जो वैराग आता है ना, उससे वो धीरे धीरे हमको मोक्ष के तरफ लेके जाता है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि दादा का विरह कभी हुआ ही नहीं है, कभी किसी का विरह जैसी कोई चीज ही नहीं हुई है। ये तो बड़ी मुश्किल है। और कितने महात्मा तो पुण्यशाली है कि जिनको दादा के विरह होते हैं कि दादा आपके बगैर मुझे कुछ भी नहीं, आप भले प्रेजेंस हो, आप भले हाजिर हो, तो भी दादा ऐसा होता है कि आप मेरे आंखों के सामने रहो, आप मेरे सपने में आओ, ऐसे विरह होते हैं। क्योंकि दादा के जो निधि ध्यासन हो जाए और दादा का विरह मिल जाए ना, तो समझो तो वो कितना, उसको प्रेजेंट में भी मोक्ष अनुभव होता है। वो तो मोक्ष भले बाद में जो आने वाला है आएगा, पर ऐसे इधर बैठे बैठे दादा के विरह हो तो हमको मोक्ष लगता है कि दादा वाह कैसा ज्ञान आपने दिया। और अहो अहो होता है, वाह दादा वाह आपने क्या हमको दे दिया, हम तो लायक भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमने आपको इतना बड़ा जो संकेत दिया, तीर्थंकरों का भगवान का जो ज्ञान दिया। हमारा तो सब माइनस डिग्री वाले हम सब लोग, हमारे में तो कुछ बरकत ही नहीं है। हम दादाजी को बोलते थे और दादाजी खुद बोलते हैं सब फेल, सब माइनस मार्क वाले हैं, जिसको कोई मार्क नहीं दिया जा सकता है। बोलो तो दादा को कैसे दिखाई देता होगा कि ये कलयुगी जीव कैसे आए। ये तो हम बार बार बोलते हैं, दादाजी को बोलते हैं कि दादाजी हमको पता नहीं चलता है कि हमारे कैसे ऐसे छोटे से पुण्य होंगे कि हमने दादाजी का नाम सुना। आज की तारीख में भी आप बिलीव नहीं करोगे तो कितने लोग पूछते कौन दादा भगवान, कौन थे? अरे इस धरती पे इतने बड़े भगवान हाजिर होके चले गए, तो वो बेचारे जिनको पता चलता है ना अभी, तो वो बोलते हैं कि वाह यार हमने क्या मिस कर दिया। पर फिर भी वो खुश होते हैं कि एटलीस्ट हमको दादा भगवान का ज्ञान तो अभी मिल रहा है, समझ तो दादा भगवान क्या थे। और इतना बड़ा विज्ञान आप सब लोग मिलके बताते हो दादा भगवान का विज्ञान, तो भी हम कितने पुण्यशाली है, जिनको तो अभी तक भी पता नहीं है कि दादा भगवान कौन है। उसमें से मैं तो पुण्यशाली हूं कि मुझे आज भी तो पता चला दादा भगवान कौन है, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी। और जंग थे इस ज्ञान के लिए, इस समझ के लिए, क्योंकि ऐसी चीज मिलना और सब एक एक बात को वो ग्रहण करना, अनुभव में लाना और वर्तन में लाना, ऐसे काल के अंदर अगर किसी का परिवर्तन हो रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो ये दादा भगवान का ऐश्वर्य है और किसी की ताकत नहीं है। उनको वो प्रेजेंस होके गए, खाली उनको एक निमित्त चाहिए कनेक्शन मिलने के लिए, तो उसका काम हो जाता है। आज की तारीख में खाली एक निमित्त चाहिए। कोई आप जाके जब किसी को बोलो कि आपको बहुत तकलीफ है, बहुत चिंता होती है, आपको ये प्रॉब्लम है, आप उधर आना ना, मैं आपको एक जगह पे लेके जाती हूँ, खाली ऐसा बोलो और वो उधर आते हैं। अभी लास्ट सैटरडे संडे को
एक बॉम्बे के महात्मा है, उसने कीर्तन भक्ति करवाई, रेखा बेन उनका नाम है। तो उन्होंने जब छिल्ले एंड में अनुभव बताया ना, तो वो कीर्तन भक्ति के बारे में उसने क्या बोला कि मुझे इस 24 घंटे के कीर्तन भक्ति में मेरे को दादा स्पर्श करके गए। अभी आप बोलो, एक 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में बैठे थे, उनको पहले ऐसा होता था कि कीर्तन भक्ति में उनको मजा नहीं आता था, कंटाला आता था। ये क्या आखा दिन वही एक एक सेंटेंस बोलने का, दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। पर उसको कैसा चमत्कार हुआ, वो मैं सेंटेंस सुन के मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि दादा भगवान मुझे इस 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में स्पर्श करके गए। मतलब स्पर्श कर जाना बहुत बड़ी चीज है। इस कॉल के अंदर इतना मिथ्यात्व कॉल, जिसमें कषायों के सिवाय कुछ है नहीं, अथड़ामन के सिवाय कुछ है नहीं, झगड़ों के सिवाय कुछ है नहीं, निरंतर अंधकार में है। जिनको ये ज्ञान नहीं है, तो दादा एक वाक्य बोलते थे, બધા લોકો અંધકારમાં બેઠા છે, એને ખબર જ નથી કે આત્મા શું છે। तो ऐसे संजोग के अंदर अगर दादा भगवान स्पर्श करके जाए, तो दादा का कितना बड़ा अस्तित्व है, आप समझो तो सही, जिन्होंने दादा को मिले भी नहीं है। हाँ जी, वो बोले मैं खुश हो गया, और उनके आंसू नहीं बंद हो रहे थे, आंसू ही नहीं बंद हो रहे कि मैंने क्या मिस किया। और मुझे आज अनुभव हुआ कि ये 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में दादा क्या कमाल करके गए। और वो उधर से हिले भी नहीं थे, निरंतर वो धुन में बैठे ही बैठे थे, रात को भी बैठे थे, सुबह तक बैठे थे। तो धन्य ही दादाजी का जो स्पर्श हो जाता है महात्माओं को, जो उनको दादाजी के बारे में ऐसा अंदर से स्पर्श हो जाता है, तो उनका काम हो जाता है। वो दादा ने बोला था कि ज्ञानी पुरुष कहीं आए जवाना नहीं, हम कहीं भी जाने वाले नहीं है, सबके अंदर हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आप खाली मुझे याद करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपके सब काम करके जाऊंगा। मैं खाली आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष में जाने का है, मुझे दादा के साथ रहने का है, मुझे दादा का निधि ध्यान चाहिए, मैं दादा के हिसाब से जीवन जीऊं। मेरा एक ही निश्चय होता है कि जिस तरह से दादा भगवान पूरा जीवन जी के गए, हीराबा के साथ रह के गए, महात्माओं के साथ रहे, सब फाइलों के साथ रहे, कितनी छुटापना की जागृति में रहे, ऐसा हमारे सामने मिसाल थे दादा भगवान। ऐसा हमको जी के जाने का है। मेरा तो अंदर निरंतर यही भाव रहता है कि मुझे दादा की तरह जीवन जी के जाने का है, क्योंकि दादा का एक एक पल जीना हमने आंखों से देखा था, तो उसको जीना बोलते हैं। बाकी क्या जीना होता है। वो जो आप दादा का हीराबा के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो संबंध था, वो जब वो जो सत्संग हम सब सुनते हैं ना, तो वो मैं अपने लाइफ में इस्तेमाल लागू करती हूँ। एग्जाम्पल, जैसे हमारे हस्बैंड और वाइफ में जो भी बातें होती है तो हमको पसंद नहीं आती है, तो दादा भगवान कभी वो बोलते थे, हमारा कभी भी ऐसे मतभेद नहीं हुआ उनके साथ। नहीं हुआ हाँ। तो मैं रोज दादा से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि दादा मेरा भी ऐसा ही जीवन हो जाए जैसे आपका था। हाँ, ऐसा रोज मांगने का, शक्ति मांगने का। दादा जैसा आपका जीवन था, आप जैसे रहते थे महात्माओं के साथ, हीराबा के साथ, ये दूसरे दादा के फ्रेंड्स थे, फाइलें थी, सब थे, रिलेशन वाले लोग थे बादरण के, सबके साथ दादा ने ऐसा आदर्श जीवन दिया, जिसको नाम दिया आदर्श जीवन। मतलब कोई ऐसा उंगली नहीं कर सके कि भाई दादा आपने यहाँ पर रॉन्ग किया, या दादा आपने यहाँ पर आपका व्यवहार गलत था, या दादा आपने हीराबा के साथ ऐसा किया, ऐसा कोई उंगली नहीं कर सके, ऐसा बोलते थे। हमारा ऐसा जीवन था, क्योंकि उसके बेसमेंट के पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। जब दादा बोलते, हमको सिखाते कि सुबह को उठ के अपने मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव मात्र को दुख न हो, तो अपनी वाइफ को कैसे दुख देंगे। हाँ, उसमें भी पूरा जगत आ गया ना। तो उनके वाइफ तो सब फर्स्ट सेकंड फाइल नंबर है, फाइल नंबर 1 अपना खुद AM पटेल, तो सेकंड फाइल तो उनके सामने हीराबा है। तो इन फाइलों का संभाव निकाल कैसे होगा जब ये विज्ञान में रहेंगे। फिर चाहे उनको, तो हम बाहर सब लोगों को पता चले कि हीराबा उनका वाइफ है, पर उनके लिए तो ऐसा नहीं था, फाइल था। फाइल का संभाव से निकाल, और सामने से उनको पता भी नहीं चले कि वो मुझे फाइल की तरह देखते हैं। ऐसा रियल हस्बैंड वाइफ कैसे रहते, आदर्श जीवन, वैसे ही उनके साथ बात करते थे। जब उनको बॉम्बे जाना होता था सत्संग के लिए, तो हीराबा से पूछते थे कि आपकी कोई इजाजत हो, अगर आप चाहो, बॉम्बे के महात्मा सब याद कर रहे, तो आपकी इजाजत हो, आप परमिशन दो तो हम बॉम्बे सत्संग के लिए जाए।
अभी हमारे इस कल युग के अंदर इसमें कभी कोई वाइफ से ऐसा पूछ के जाता है? वो तो वाइफ तो कहते हैं हमारी खुद की वो प्रॉपर्टी है ऐसा समझ के। वो कितने लोग तो क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं कि क्या जरूरत है, इसमें क्या है, मैं जाता हूँ वापस आऊंगा। कितनी बार तो वो फोन करेंगे स्टेशन से, मेरे को अचानक जाने का हुआ इसलिए जा रहा हूँ। अरे भाई कुछ बताया नहीं, ये नहीं, इसमें क्या हो गया, कहीं बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। ऐसी भाषा में बात करते। पर दादा का जो हम बोलते हैं ना, हमको दादा की तरह बनना है, तो दादा का वही तो आदर्श जीवन देख के हमको चलने का है कि सामने वाले को दुख होता है ऐसा बोलने से। अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर मेरे से शादी क्यों की? सीधा उनको विचार, 1000 टाइप के तो विचार आते हैं जब हस्बैंड ऊंधा बात करता है। आता है क्या? हाँ जी। मशीनरी चालू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं, वो भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई मैं धनी बन गया, यानी मैं बहुत बड़ा तीरमान बन गया, तीर खान समझते अपने आप को, जैसे बहुत बड़ी वर्ल्ड वार 2 जीत के आए हो, शादी करके आए हो। वो जैसे वर्ल्ड वार जीते हैं ना, हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने क्या जीत किया। तो किसी को शादी करके आया तो उनको ऐसा दिमाग में होता है कि मैं बहुत बड़ी जंग जीत के आया हूँ। अरे जंग जीतना कब बोलते हैं? कि जब उनके साथ आप अच्छी तरह से जीवन गुजार सको। शादी क्यों करके आया, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात की आपने? हाँ जी। मंडप में बैठे 7 फेरे लगाए, शादी हो जाती है, सब लोगों को खाना खिलाया, बात पूरी हो गई। पर वो उनके साथ कैसा जीवन निकालो, वो खरी मीनिंग होती है शादी की। वो खरी मीनिंग, उसको खरा जीवन। कि वाइफ बोले, वो दादाजी बहुत अच्छा बोलते हैं कि मेरे धनी जैसा कोई, जैसे देवता है, देवता है। तो बोले ऐसा कभी मुंह से निकलता है वाइफ के मुंह से कि ये मेरा देवता है? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो ऐसे दादा बोलते हैं कि ऐसे लक्षण ही नहीं है, ऐसा उनका वर्तन ही नहीं है, तो कहाँ से उनका ऐसा जवाब निकलेगा? तो दादा क्या बोलते थे कि भाई हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, आदर्श जीवन होना चाहिए, ताकि आसपास के पड़ोस वाले दूसरे सब लोग आके पूछे कि भाई ये कैसे भगवान जैसे, ये कैसी देवी जैसी है, कितना अपने हस्बैंड का ख्याल करती है, ये तो देवी देवता जैसे इस घर में रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से रहोगे तो आसपास वाले क्या समझेंगे कि भाई इधर इनके पास कुछ ज्ञान है, इनके पास कुछ समझ है, इनको धर्म प्राप्त हुआ है। तो वो 4 जने आपके पास मिलने आएंगे और आप उनको दादाजी की बात करेंगे, तो आप कितना बड़ा पुण्य कमाएंगे। क्योंकि घर घर में दादा बोलते हैं ना कि इतनी बुरी हालत है कि उसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो दादा बोलते हैं कि अगर आप अच्छे हो गए, आपका जीवन आदर्श व्यवहार हो गया, तो आपको देख के सब दादा को ढूंढने निकलेंगे। और एक बार वो दादा को ढूंढने निकले और दादा भगवान टच हो गए, तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। दादा बोलते हैं इसको जगत कल्याण बोलते हैं, कि आप घर बैठे बैठे जगत कल्याण कर सकते हो, क्योंकि आपका व्यवहार बदल गया, वर्तन बदल गया। अभी आपको निश्चय में सीधा दादा भगवान मोक्ष मार्ग मिल गया है, व्यवहार बहुत अच्छा है, आदर्श व्यवहार हो गया, तो इसके बाद और केवल ज्ञान की तरफ की तैयारी हो गई, संकेत हाथ में मिल गया, तो आप तो अभी मोक्ष में आ गए। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारा वर्तन ऐसा हो ताकि हमको देख के और सब लोग दादा भगवान को ढूंढने निकले, तभी दादा का मिशन पूरा होगा। तभी उसको बोलते हैं कि हे दादा भगवान, मैंने जगत कल्याण करने के लिए आप शक्ति दो, जैसे मैं उनका निमित्त बन सकूं। उसका मुझे गर्व रस नहीं कमाना है, पर मैं सबके लिए आपके मिशन के लिए निमित्त बन सकूं, ऐसी दादा भगवान मुझे शक्ति दो। ऐसा नवकलन में वो डाला है, क्योंकि हर एक महात्मा की जवाबदारी है कि जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जो आपको सुख प्राप्त हो, वो सारे जगत को प्राप्त हो। ये दादाजी का मिशन था, ये दादाजी की भावना थी। तो पूरा जगत को ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा कि जब हमारे अंदर वो दादा भगवान विराजमान हो जाएंगे, हम दादा भगवान को अंदर अपने पास विराजमान करेंगे और दादा की तरह जीवन जिएंगे, तभी हम जगत कल्याण का निमित्त बन सकेंगे। हमारे घर में तो स्वर्ग हो ही जाएगा अगर हम दादा का विज्ञान को प्राप्त करेंगे और समझेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे, तो हमारे घर में तो स्वर्ग हो ही जाएगा, पर आसपास पड़ोस के अंदर भी स्वर्ग हो जाएगा। वो लोग ढूंढने निकलेंगे दादा भगवान को कि आपके पास ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से आप गुस्से नहीं होते हो, अपनी वाइफ के साथ इतना अच्छी तरह से संभावे निकाल करते हो। आपके घर में से, अरे साहब, हमारे पड़ोस में हम इतनी बड़ी अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, तो भी किसी न किसी दिन बम्बार्डिंग आवाजें शुरू हो जाती है हस्बैंड वाइफ की, या बच्चों मदर फादर उनके इतने जोर से आवाज करते हैं कि हमारे घर में आवाज सुनाई देती है।
तो उसमें से क्या पता चलता है कि अभी भी दादा भगवान का विज्ञान, हमारा ऐसी भावना होती है कि घर घर में पहुंचे ताकि घर घर में स्वर्ग हो। घर घर में खाली हाँ जी। दादा की इतनी सी समझ मिल जाए कि मेरे मन वचन का से किसी जीव को दुख नहीं देना है, अपने को घर में सुख की दुकान खोलनी है, बरोबर। इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें भी समझ में आ जाए कि हमारे घर में हमको किधर भी घर हो बाहर हो हमको एडजस्ट करना चाहिए। अभी इसमें कौन सी बड़ी ज्ञान की तो बात नहीं है, पर बेसिक दादा की चीजें है, अगर वो भी हो जाए तो भी उनको घर में जैसा स्वर्ग मिलता है। अभी तो हाँ उन्होंने जी। ज्ञान भी नहीं लिया है। हम खाली ऐसी 4-5 बातें सबको बताते हैं कि भाई एडजस्ट एवरीवेयर होना चाहिए, सब संभावे निकाल करना चाहिए, जो कुछ बना वो न्याय है। अभी जैसे तो दूसरे लोग तो क्या बोलते हैं कि मेरे नसीब में लिखा होगा, ऐसा होगा, पर दादा हाँ ने जी। उसको रिफाइन किया, बहुत रिफाइन किया। जो बना वो, और भोगे उसकी भूल, जो भोगता है उसकी भूल। अभी कोई लोगों को वो ऐसा होता है, जो भोगता है उसकी क्या भूल है। मेरे को उसने इतना दुख दिया, मेरे को उसने मारा, मेरा एक्सीडेंट किया, और मैं और उसने ऐसा किया, तो आपके दादा कैसे बोलते हैं कि भोगे उसकी भूल। फिर जब वो दादा का पूरी समझ देते, कान पकड़ते, अरे दादा ने बहुत सही बात बोली। जो भोगता है, हाँ क्योंकि जी। वो तो अभी मौज कर रहा है, वो तो अभी हम्म। नहीं गया, रो कौन रहा है, तो बोला मैं रो रहा हूँ, तो तेरी भूल है ना, उसकी कहाँ भूल है। इतनी सी छोटी सी बात उनको समझ में आ जाती है दादा की, तो उनका काम हो जाता है। कितना गजब का ज्ञान दिया है दादाजी ने, गजब का ज्ञान दिया। और जब हम ये भाव भी करते हैं ना दूसरे लोग, दूसरों के लिए, जैसे हम जब सुबह उठ के दादा से प्रार्थना करते हैं, विधि करते हैं, तो हम ऐसे भाव करते हैं कि स्पेशली हमारे बच्चों को, कि इनको भी उन्होंने ज्ञान लिया है, पर कि वो ना उनको इस्तेमाल कर सके। जैसे अभी हम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये सब हमारे बच्चे तो नहीं करते ना। हाँ हाँ हाँ, अभी तो उनका अपना, पर हम भाव करते हैं, करते रहते हैं कि ये दादा में आ जाएं, इनको समझ तो है ज्ञान की, ऐसे सब, पर अभी इतना सत्संग में टाइम नहीं करते। जैसे हम तो अभी रिटायर्ड हैं, तो हाँ, मैं तो वो भाव तो उनको पहुंचेंगे ना, वो 200 कभी ना कभी तो। हाँ 200% पहुंचेंगे। मैं अपना एक एग्जाम्पल दूं आपको। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 30-40 जनों का परिवार, 8 भाई 9 बहन, मदर फादर। तो जब, और हमारे फुईबा, उनके बच्चे, मेरे फादर के 2 बहनें, फिर उनके बहुत सारे बच्चे, मतलब हम हाँ सब जी। परिवार के लोग साथ में रहते थे। हाँ तो जी। इतने सारे लोग सब साथ में, सबके अलग अलग मकान रहते थे, बस सब लाइन में होते थे, सब परिवार वाले। तो ऐसे टाइम पे हमारे घर में एक ही बड़े भाई को ज्ञान मिला, राजेंद्र भाई को, अच्छा। बरोबर। उसके बाद राजेंद्र भाई को जो सुख अनुभव हुआ इतना सुख अनुभव हुआ, इतना, मतलब उनको तो ऐसे नाचते रहते थे कि मुझे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, और सबके पीछे पड़ गए। जो भी उनके सामने मिले, भाई चलो दादा के पास, वो भगवान आ गए, भगवान आ गए। पर सबकी डेवलपमेंट, सबका टाइमिंग डिफरेंट। हाँ जी। एक ही घर के बंदे ने ज्ञान लिया, पर सबके लिए टाइम डिफरेंट। तो उनको सबको कन्विंस करने में, समझाने में बहुत टाइम निकलता गया। कोई 6 महीने के बाद आया, कोई ऑन द स्पॉट आया। मेरे को तो जैसे ऑन द स्पॉट, मैं और कन्हैया भाई 2 भाई ऐसे थे, जो जैसे हम तो राह ही देख रहे थे कि कोई हमको द्वार बताए कि भाई ये दादा का द्वार है, तो हम दौड़ के चले जाए, तो सेम डे पे चलेगा और वो हमारा काम हो गया। पर बाकी सब लोगों को तो अलग अलग टाइमिंग्स था। फिर हाँ जी। एक दिन दादा भगवान के पास बैठे कि दादा मैं सबको इतना बोलता हूँ आने के लिए, पर ये कैसे समझ में नहीं आते। तो बोला ऐसा बोल नहीं करने का, सबको आओ दादा के पास आओ, नहीं, ये पब्लिक वाला ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान की जरूरत होगी वो खुद ही आएगा। पर आपको अभी अगर बहुत अंदर से उमट होता हो, बार बार ऐसा अंदर से खिल उठते हो कि सबको ज्ञान मिले, तो उसकी जगह पे आप एक काम करो कि उनके लिए आप प्रार्थना करो, भावना करो कि हे दादा भगवान, जिन लोगों को अभी तक मेरे घर में ज्ञान नहीं मिला है, उनको दादा भगवान का ज्ञान मिले। ऐसी हे दादा भगवान हमारे पूरे परिवार पे असीम कृपा बरसाओ। बस, कोई फोर्स नहीं करने का, कोई बोलने का नहीं। रोज रोज बोलोगे ना तो उसका रिबाउंस होएगा, उल्टा और पीछे भागेगा।
वो बोलेगा नहीं तुमको जो करने का है करो, मेरे को नहीं बताया करो, मेरे को भी दिमाग दिया है भगवान ने, मेरे को भी अक्ल है, मेरे को पता है ये सब, मेरे को ज्यादा फोर्स मत किया करो। अगर आप किसी को रोज बार बार बताओ ना तो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि टाइम हाँ जी। अच्छा नहीं है ना। पांचवा हाँ जी। आरा तो ऐसा ही होता है ना, जो चौथा आरा होता तो उसमें क्या ऑन द स्पॉट कोई बात करे न तो उसको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा, अरे ऐसा ज्ञानी पुरुष होते हैं क्या, ऐसे भगवान होते हैं क्या। क्योंकि उस चौथे आरे की प्रजा कैसी सहज प्रजा थी, ट्रांसपेरेंट थी, प्योर थी, उनको ज्यादा कुछ इतना मगजमारी नहीं करनी पड़ती थी। ये तो पांचवें आरे में जहां पर बुद्धि का इतना दिमाग, इतना बुद्धि बढ़ गई है ताकि उसको ये समझने के लिए ही अंतराय बन जाता है। तो दादा ने क्या बोला कि भाई तुम्हारी भावना अच्छी है पर तुम आखा दिन एक भावना करते रहना। और ये हमने देखा कि धीरे 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 जो हमारे मम्मी पापा नहीं आते थे वो आने लगे, धीरे धीरे सब आने लगे, पूरा खानदान ने ज्ञान लिया, 40 जनों ने, हमारे मामा मामी उनके बच्चे, बहुत बड़ा खानदान है हमारा। तो हाँ जी। एक आदमी को एक चीज मिल गई हाथ में और दादा की समझ हाथ में आ गई, किसी को फोर्स नहीं करने का। पर जितनी देर भी आपको याद आए कि मेरा बच्चा नहीं आता है तो उसकी चिंता नहीं करने की, पर उसको वो कितना पुण्यशाली है कि उसकी मम्मी उसके लिए इतनी बड़ी प्रार्थना करती है। हाँ जी। तो ऐसी प्रार्थना करने वाला भी तो पुण्यशाली जीव होगा ना, जिसको हाँ दादा जी। का ज्ञान मिले उसके लिए प्रार्थना करते। तो आज नहीं तो कल, ये भाव में नहीं तो दूसरे भाव में उसको कनेक्शन जरूर मिलेगा दादा का। हाँ जी। इतनी शक्ति है इस भाव में। वो आपकी भावना और वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। पर वो उसके लिए दादा बोलते थे कि मैं 10 बाय 10 के रूम में बैठ के आखा जगत का कल्याण कर रहा हूँ। वो कैसे बोलते थे वो वाक्य, मतलब उस रूम में बैठ के दादा पूरे जगत के लिए दिन रात प्रार्थना करते थे कि ये सब जगत के सब लोग ज्ञान को प्राप्त करें, ये सब जगत के लोग मोक्ष मार्ग पे चले। वो दिन रात दादा उनकी प्रार्थना करते थे। तभी तो धीरे 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 2 जनों में से लेके 60-70,000 तक दादा ने खाली ज्ञान दिया। उसके बाद कनु दादा ने ज्ञान दिया, उसके बाद आज भी ज्ञान चालू है। तो ये दादा की भावना काम कर रही है ना। हाँ जी। कितनी भावना काम कर रही है। कितने लोगों को तो खाली दादा असीम जय जयकारो बोलते बोलते ही अंदर वो हो जाता है। तो ये भी दादा का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। जैसे जैसे उसकी अंदर की परिणति, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट, किसी को तो दादा का एक वाक्य भी मिल जाता है तो बोलता है मेरे को तो मोक्ष जैसा अनुभव हो गया। तो मतलब दादाजी क्या कमाल कर रहे हैं, इसके लिए तो उनको बोला ना ये आश्चर्य है। दिस इज द 11th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है कि दादाजी का नाम लेने से ही काम हो जाता है। खाली नाम लो और काम हो जाता है। तो आप ये भावना करते रहना, बहुत बड़ा फलदायी होगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा उसका। हाँ जी। और दादा ने सबके लिए बोला, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे नहीं आते हो, वो नहीं आते हो, किसी को फोर्स मत करो, पर अपनी भक्ति चालू रखो, अपना जो कार्यक्रम है चालू रखो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हो ना, बहुत हो गया भाई। अभी जोर जोर से बोलते हो आप, हाँ माफ करना, अभी मैं धीरे धीरे बोलूंगी। जोर जोर से कितने लोगों को इरिटेशन होता है, ये क्या आखा दिन दादा भगवान सिंह जय जगह, ओह सॉरी भूल हो गई, हमको थोड़ा मैं अलग टाइम पे करूंगा। ऐसा करके अपने को अंदर में अपना काम किए जाने का है। सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूँ, क्योंकि अपने को पता नहीं है दूसरे बर्थ में हम कहाँ चले जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ चले जाएंगे, हमारा हस्बैंड कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं। और दादा बोलते अगर ऐसा नक्की होता तो आपके पिछले जन्म में कौन तुम्हारे हस्बैंड थे, कौन तुम्हारे बच्चे थे, उसका हिसाब दो। तो कोई आज तक हिसाब दादा को दे नहीं सका, बोलो। राइट। तो दादा बोलते कि ये जन्म पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपके हस्बैंड कहाँ जाएंगे, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपको पता है? बोले नहीं, कुछ नहीं पता है। कि हर कोई अपने अंदर खुद की चार्जिंग कर रहा है, खुद की डेवलपमेंट कर रहा है। उसके अंदर जो विचार आता है, जो अंदर उसके साइने होती है, जो उसके फोटो गिरते हैं, वो धीरे 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 उसके हिसाब से उसका भाव तैयार होता है। हाँ जी। तो दादा क्या बोलते हैं, सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूँ, क्योंकि आप अपना तो काम किए जाओ। और जब भी याद आता हो, हमारे फाइल तरीके के फाइल तो खैर ना, उसका संभावना निकाल तो होना चाहिए ना। तो उनका जब भी विचार आवे तो उसके लिए भावना करते जाओ। हाँ, दादा हाजरा हुजूर बैठे, भावना पूरी करेंगे हमारी। हाँ जी, राइट। सही है वो तो
बिल्कुल स्वामी जी, अभी तो बस ना दादा के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता है कि हर एक जगह दादा हाँ। दादा दादा। तो बहुत कृपा है बस आप और सबकी, क्या सत्संग सुनते हैं। हाँ। बस जो जो भी टाइम मिलता है ना, ऐसे लगता है कि बस टाइम वेस्ट नहीं करने का है। सत्संग रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्डेड आता है, हाँ वो तो बहुत ही अच्छा। हाँ अभी अभी भी सुबह जल्दी 4 बहुत बजे उठ गए तो नवीनानंद जी का पुणे का सत्संग सुन रहे थे, पूना का वो हाँ रिकॉर्डिंग में। हाँ तो बरोबर तो, पूना का तो हाँ, पूना में हाँ। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग है में बहुत सब अच्छा सुन है सकते क्योंकि हैं। अभी बहुत अच्छा है क्योंकि अपना एक एक पल दादा बोलते कीमती है। हमने तो हाँ चलो जी, बहुत सुना दादा, आप लोगों ने तो समझो कुछ भी रह गया हो तो ये सत्संग में हम जो भी बातें बताते तो दादा की बातें बताते, हमारी खुद हाँ की जी, बातें तो होती नहीं है। तो हाँ दादा जी, क्या क्या करते थे वही हम सब बताते हैं, तो उससे वो सुनने के लिए भी हमारा बहुत बड़ा पुण्य है और उसकी वजह से सुनते 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 हमारे अंदर दादा प्रकट हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ऐसा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दूसरा रहस्य बताऊं कि जब हाँ हम ये जी, बात करते हैं ना आप लोगों से, तो जितना हाँ हम जी, दादा के बारे में बात करते उतना ज्यादा हमारे अंदर प्रकट होते हैं। हाँ तो जी। ये कैसा साइंस है आप समझ भी नहीं पाओगे। जितना हम्म। हम दादा के बारे में बात करते हैं उतना हमारा निधि ध्यान बढ़ता है, उतना दादा हमारे अंदर प्रकट होते हैं। आपको भी तो लाभ होता है, उससे 100 गुना लाभ तो हमको होता है। तो हम दादा को बोलते हैं कि हमारे नसीब में ये आया कि मैं हम 2 शब्द आपकी प्रशंसा में बोल सके, 2 शब्द आपके गुणगान कर सके, तो हम अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझते हैं, बहुत पुण्यशाली, क्योंकि ये बोलने से ही हमारे अंदर दादा भगवान प्रकट होते हैं। हाँ ये जी, ऐसे दादा है जो पूरा साइलेंटली सबके अंदर काम करते जा रहे, काम करते जा रहे, सबको अपने मुकाम पे लेके जा रहे हैं, सबको मोक्ष मार्ग के आगे प्रगति करवा रहे हैं। हाँ बरोबर। जी, हाँ जी, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हाँ हाँ जी एक छोटा सा मैं हाँ हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट शेयर करो। हाँ, ये जो है पद है, तारे छुटू हुए संसार थी, CD 64, ये जो हाँ टॉपिक बात करे थे उसी पे है। फरी फरी ने एक ज बात विचारे, मिटसे मन संग्राम, आ भव सुधर्यो तेना सुधर्यो पन बीजी भव अबाद। ये अब फरी फरी ने एक ज बात विचारे, कौन से विचार की बात कर रही है, थोड़ा हाँ ये विचारे निश्चय मन से। अरे मतलब दादाजी क्या बोलते हैं कि भाई बार 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 फिर से समझो, बार बार सोचने का मौका मिल जावे, बार बार आपको विचार करने का मौका मिल जावे। फरी फरी ने मतलब घुमा फिरा के, ऐसा नहीं बोलते, घुमा फिरा के तात्पर्य इस बात का यही है। आप चाहे 100 बातें करो हर एक बात की, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, पर मैं पूरे जगत में फिर के मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि विचारे मिटसे मन संग्राम। विचारे यानी आप विचार कर सो कि भाई मुझे मोक्ष मार्ग पे चलने का है, तो पूरा संसार का जितना बड़ा संग्राम है उसको आप जीत जाओगे। अच्छा विचार करो कि मुझे मोक्ष मार्ग में हाँ चलने का, हाँ ये उससे मन संसार का का बहुत संग्राम बड़ा, हट मिट हाँ जाएगा, बहुत बड़ा संग्राम है। फिर ये भाव सुधर सुधर जाएगा और अगले भाव भी जो है हाँ वो आबाद हो जाएगी, वो मतलब कितना अगले अच्छा भाव बोल होना रहा है। है। इस भव को सुधरा के नहीं सुधरा, ये भव आपका अच्छा हुआ कि नहीं सुधरा उसको भूल जाओ, पर दूसरे भव में तो हमारा भव ये बहुत बड़ा आबाद करके लेके आएगा। मुझे इतना ही कुछ, धन्यवाद। जय हाँ सच्चिदानंद। जय हाँ, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति बेन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चरण विधि में हम बोलते हैं मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ मैं विज्ञान स्वरूप यानी विज्ञान स्वरूप यानी क्या कि दादा विज्ञान क्या होता है, मतलब उसको कोई अंधश्रद्धा नहीं होती है। विज्ञान में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल उसको विज्ञान बोला जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे एप्पल है, एप्पल जैसे नीचे गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गिरा, पर वो नीचे जमीन में उसको मैग्नेटिक पावर है, कशिश करने की पावर है, तो ये जब वो साइंस खुला हुआ तो इसके लिए वो चीज नीचे गिरती है। अभी अगर उसको विज्ञान नहीं समझ में आता हो तो ये बार बार क्या सोचेगा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा।
पर क्यों उसमें एक कशिश है जमीन के अंदर, तो वो साइंटिफिकल है, तो इसको विज्ञान बोला जाता है। जैसे H2+O, दादाजी बहुत सिंपल दाखला बोलते हैं कि बच्चा भी समझ जाए कि भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब तक दोनों मिक्स मिलेंगे नहीं तब तक बारिश नहीं होती है, पानी नहीं बनता है। तो इसको हम आपको एक परमाणु देवे हाइड्रोजन का तो पानी बनेगा? बोला नहीं, 2 चाहिए। इसको विज्ञान बोलते हैं। तो ये 2 यानी हम विज्ञान स्वरूप है, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। दादा ऐसा बोलता है, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। वो कैसे? वो विज्ञान मतलब क्या कि जैसे आत्मा और अनात्मा कैसे हुआ अलग, आत्मा और अनात्मा कैसे हुआ, वो विज्ञान से अलग हुआ ना, ऐसा विज्ञान स्वरूप हूँ जो मतलब अनुभव करने वाली चीज है, मैं ऐसा विज्ञान स्वरूप हूँ। और कैसा विज्ञान स्वरूप हूँ, वो क्या होता है कि जब आप केवल ज्ञान की स्टेज पर पहुंचेंगे ना, तब उस समय आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो विज्ञान स्वरूप दिखाई देगा। अभी भी हमारे लिए सबके लिए ये शब्द तरीके अभी मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, पर ये अनुभव करने की बात है। जिस दिन आपको अनुभव हो जाएगा, जिस दिन वो हम केवल ज्ञान की स्टेज पर पहुंचाएंगे, फिर हम मैं विज्ञान स्वरूप कैसे हूँ वो आपको दिखाई देगा, अनुभव में आएगा। अभी दादा ने मैं शुद्धात्मा हूँ वो खाली शब्द स्वरूप दिया है, पर आगे शुद्धात्मा में कैसा हूँ वो अनुभव में आएगा, तभी आपको पूरा सब दिखाई देगा एज इट इज, मैं विज्ञान स्वरूप कैसे हूँ। समझ गए आप? हाँ, बराबर है। अभी तक हमको ये समझना चाहिए कि मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मतलब कोई पहले ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। मुझे जो आत्मा मिला है वो विज्ञान जैसा मिला हुआ है। दादा ने जैसे डिमार्केशन ऑफ लाइन किया है, उसके लिए प्रैक्टिकली सब वो प्रोग्राम किया है, प्रैक्टिकली सब ये पूरा विधि किया है, उसकी वजह से मैं ऐसा आत्मा को प्राप्त हुआ हूं जो प्रैक्टिकली छुट्टा हो गया है, विज्ञान स्वरूप हो गया है। ऐसे आत्मा को मैंने प्राप्त किया है, पर अभी वो कैसा है, कैसे अनुभव में आएगा, वो हमारा अभी धीरे धीरे पुरुषार्थ चालू हुआ है, और वो पुरुषार्थ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो पूरा विज्ञान स्वरूप दिखाई देगा, अनुभव में भी आएगा। समझ गए? बराबर है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अनुकूलता जब होती है तब दादा बोलते हैं कि तब हमारा शरीर अच्छा होता है, और जब प्रतिकूलता होती है तब आत्मा अच्छा होता है। मगर आत्मा कैसे अच्छा होता है? तब तो सब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब अनुकूलता होती है तो क्या होता है, सपोज आपके हिसाब से हर कोई चीज बन रही है, बरोबर, तो अनुकूलता मतलब हर कोई, आपका कोई बच्चा है या कोई हस्बैंड है या कोई भी है, तो मतलब जो भी संबंध है, आपके मम्मी पापा है, वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप उनके पूरे व्यवहार में नंबर 1 व्यक्ति बन जाते हो, आपकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, तो और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आप सबको सुख दे रहे हैं, तो वो सब अनुकूल समझा है। आपको कहीं भी जाना हो तो कोई भी सामने से आके बोलता है कि अब मैं आपको कार में छोड़ देता हूँ, मतलब उधर आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है, लोकल ट्रेन में नहीं चलना पड़ता है, धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, गर्मी में चलना नहीं पड़ता है, मतलब सब कुछ अनुकूल है आपको, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको अनुकूलता बोलते हैं, अनुकूल संजोगों, मतलब हर कोई संजोग आपके सामने अनुकूल है। तो वो संजोग में क्या होता है, वो शरीर का जो सुख होता है, तो धीरे धीरे उस सुख के अंदर आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसमें डिसॉल्व हो जाता है। फिर उस समय क्या होता है कि जितने भी अनुकूल संजोग होता है ना, वो क्या है, वो शरीर का विटामिन बन जाता है, मतलब उसको आत्मा तो याद ही नहीं रहती है। आप अनुभव करना, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो अंदर से आपको गर्व रस मिलता है। सब लोग प्रशंसा करें तो गर्व रस तो पैदा होगा ना। 100% ऐसा ही होता है। हाँ भाई, उन्नति बहन जैसा तो कोई भी नहीं है। क्या उन्नति बहन का स्वभाव है, कितना खानदानी है, कितना उसके अच्छा व्यवहार है। मैं तो पूरी दुनिया में ही ऐसा सोचता हूँ कि उन्नति बहन जैसा कोई नहीं है। कोई ऐसा बोल दे आपको तो आपके अंदर गर्व रस पैदा होगा कि नहीं, वाह उन्नति, वाह क्या कितनी प्रशंसा करते हैं आपकी। तो जब ऐसा गर्व रस पैदा होता है तब आत्मा सब
खलास हो जाता है, भूल जाता है आदमी, कुछ पता ही नहीं था कि आत्मा कौन है, उन्नति कौन है। उसको ये भी नहीं याद आता है कि उन्नति तो फाइल नंबर 1 है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सब भूल जाते। वो भी नहीं याद रहता है कि भाई उन्नति तो उसका फाइल है, पड़ोसी है। लोग इस पड़ोसी की प्रशंसा करते तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रशंसा करते। तो वो समय उसका जो सेपरेशन, डिमार्केशन ऑफ लाइन, आत्मा क्या है, सब कुछ खलास हो जाता है। तो दादा क्या बोलते थे कि अनुकूल संजोगों है ना, वो ज्ञान से हमको विपरीत की तरफ लेके जाते हैं। पर अगर जो प्रतिकूल संजोग आ जाए, जो भी संजोग आए वो आपको डिफिकल्ट वाला आ जाए, जो भी संजोग आए आपको दुख देने वाला आ जाए, कोई ऐसा बोले कि उन्नति बहन को अक्ल ही नहीं है, उसको कुछ करने को भी नहीं आता है, तो वो भी प्रतिकूल संजोग हो गया। कोई आपको गाली देके जाए, तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई आदमी नहीं है इस धरती पे, वो प्रतिकूल संजोग आ गया। मतलब शारीरिक भी प्रतिकूल संजोग हो, कोई भी प्रकार का सुख नहीं मिले, बाहर जाना हो तो कोई गाड़ी नहीं मिले, गर्मी में 48 डिग्री में खड़े रहना पड़े बस के लिए, सब प्रतिकूल संजोग हो। तो ऐसे जब प्रतिकूल संजोग आते हैं, उसमें आत्मा का विकास हो जाता है, आत्मा का प्रकाश हो जाता है, आत्मा प्रकट हो जाता है। ऐसा आप अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रतिकूल संजोग आता है, उस समय पूरा ज्ञान हाजिर हो जाता है कि प्रतिकूल संजोग आया तो किसके लिए आया, तो उन्नति बहन के लिए आया। मैं कौन हूं? तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। वहां से ही सेपरेशन शुरू हो गया। पर अनुकूल संजोग में याद आता है मैं शुद्ध आत्मा हूं? नहीं आता। हाँ, तो प्रतिकूल संजोग इतने उपकारी है, इतना वेलकम करना चाहिए। दादा भगवान भी खुद प्रतिकूल संजोग के चाहक होते थे। वो उनको बुलाते थे कि जितने भी प्रतिकूल संजोग आए, जितने भी आना हो आओ, जितने भी दुख आने हो मेरे पास आओ। क्योंकि दुख आने से क्या होता है, ज्ञान हाजिर होता है, पूरा विज्ञान हाजिर होता है। क्योंकि जैसे ही प्रतिकूल संजोग आते हैं तो आप टॉप की तरफ जाते हो। और दादा ने तो इतना भी बोला कि आप मोक्ष के नजदीक हो अगर प्रतिकूल संजोगों में आपकी जागृति रहे कि भाई ये उन्नति बहन का विभाग है, मैं तो शुद्धात्मा हूं। उन्नति बहन, ये आपका तो हिसाब पूरा हो रहा है, आप सामने वाले का उपकार मानो, आपका ये उदय कर्म आया है, उदय कर्म को पूरा जैसा आता है उसको भोग लो। नहीं तो अगर इसको आप जमा नहीं करोगे तो फिर वो पेंडिंग होके आएगा, फिर दूसरे जन्म में और हैरान करेगा। तो ये सब विज्ञान कैसे प्रकट होता है? प्रतिकूल संजोग की वजह से पैदा होता है। पर मगर जब वैसे संजोग होता है ना, तब जागृति नहीं होती। कौन सी? प्रतिकूल संजोग? हाँ, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा चीज है। ये विज्ञान को समझने जैसा है। क्योंकि जैसे ही प्रतिकूल संजोग आता है तो उस समय उन्नति से बात करने का, शुरुआत करने का, उन्नति बहन ये किसका संजोग आया है? तो बोलेगा उन्नति का। तो आप कौन है? आपने ज्ञान लिया है? हाँ, हाँ, तो आपको ऑन द स्पॉट ऐसा नहीं याद आएगा कि सब लोग सामने वाला बोलता है कि उन्नति बहन को अक्ल नहीं है, तो आपको ऑन द स्पॉट उसके अंदर शुद्धात्मा नहीं दिखाई देगा कि अरे ये तो शुद्धात्मा है। और ये जो उन्नति बहन को गलत बोल रहा है तो उसका फाइल नंबर 1 है, वो उसका पड़ोसी को बोल रहा है मैं तो शुद्धात्मा हूं, मेरे को तो कोई पहचानता नहीं है, उसको तो मैं ही जानती हूँ। तो ऐसा जैसे ही आप बातचीत का व्यवहार शुरू करोगे तो आपका विज्ञान खुलता जाएगा। बराबर। हाँ, वो विज्ञान को यूज करने से क्या है, जागृति बढ़ती जाएगी। और कोई सामने से कोई दुख आए तो बोलने का उन्नति बहन आपने गए भाव में उसको इतना दुख दिया होगा, तभी तो वो दुख देने को आया है ना, अभी जमा कर डालो, उसको माफ करो, अब आप उसका उपकार मानो कि वो आपको दुख देने को आया है। तो ये जो जब ज्ञान की जागृति होती है तभी पता चलता है कि प्रतिकूल संजोगों में, क्योंकि प्रतिकूल संजोग आते हैं ना तो सहन नहीं होते हैं, तो सहन नहीं होता तो फिर ज्ञान प्रकट होता है। बराबर है। हाँ, तो उसको तो वेलकम करने का, और जब भी प्रतिकूल संजोग आए तो उस समय ज्ञान हाजिर करने का कि ये ऐसा संजोग क्यों आया उन्नति बहन, आपके लिए क्यों आया, दूसरे के लिए नहीं आया। बाकी तो सब लोग बहुत मौज कर रहे हैं, बहुत ज्ञान में रह रहे हैं, खुश रहे, तेरे पास क्यों ऐसा प्रतिकूल संजोग आया? क्योंकि आपने ही दिया होगा। कोई भी संजोग सामने से आपने दिया है तो ही रिटर्न विथ थैंक्स होता है। ऐसा जब बात करेंगे तो ज्ञान धीरे धीरे प्रगति मारेगा, जागृति बढ़ती जाएगी। और जिस उस समय आपको समाधान हो गया तो आपको अंदर आत्मा का सुख प्रकट होगा। बराबर पर है। उधर अनुकूल संजोगों में तो घरों रस चाखने का जो मजा आ जाएगा ना, उसमें आत्मा सब भूल जाएगा।
सीधा उन्नति बहन बन जाएगा, एकाकार हो जाएगा कि कितनी मैं अच्छी हूँ। सही बात है। हाँ, ये अनुकूल और प्रतिकूल संजोग में तो बहुत बड़ी चीज जागृति रखनी है। अनुकूल संजोग तो हमारे लिए पॉइजन है, क्योंकि वो तो हमारे को गर्व रस की तरफ लेके जाएंगे, हमारा ज्ञान व्यान सब चला जाएगा। पर प्रतिकूल संजोग में हमेशा जागृति रहेगी, आपकी बहुत प्रगति होगी। आप उसके ऊपर लक्ष्य रखने का, खुश होने का कि प्रतिकूल संजोग आया, उन्नति बहन आज आपकी लॉटरी लगी, ऐसा बोल के सेलिब्रेशन करने का। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। किसान जय। जी, अपना समय हुआ है, ओके। तो उन्नति जी आप त्रिमंत्र फॉलो कीजिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय आगे सच्चिदानंद। का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन तक के रहेगा।